जय हिंद। झारखंड स्वतंत्रता संग्राम, इसमें से हूल दिवस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अहम भूमिका निभाया है झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में। सबसे पहले आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, या सैनिक विद्रोह से कहते हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि उससे भी पहले झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की नींव बो दी जा चुकी थी। आइए आज हम पहले हूल दिवस के बारे में बात करते हैं। हूल दिवस, हूल का मतलब होता है विद्रोह करना। यह संथाली भाषा होती है और ये संथाल परगना में है। ध्यान दीजिए, झारखंड के संथाल परगना जिसका प्रमंडल होता है यानी मुख्यालय जो है आपका दुमका होता है, इसमें से आप इस चीज को समझिए कि ये संथाल विद्रोह हुआ क्यों। जब अंग्रेजों और कुछ साहूकारों और कुछ चंद गद्दार नेताओं के कारण झारखंड के आदिवासियों को, निम्न वर्ग के लोगों को बुरे तरीके से शोषण किया गया, महिलाओं के ऊपर शोषण किया गया, तब यही आदिवासी, यही निम्न वर्ग के लोग उठ खड़ा होकर के और एक साथ बगावत का आंधी बो दिया अंग्रेजों के खिलाफ। हूल दिवस 30 जून 1855 में इसका स्थापना किया गया था। स्थापना नहीं कहेंगे इसको, ये एक विद्रोह था जिसमें करीब 400 गांव के लोग आए थे और 50,000 यहां पर आदिवासी, दूसरे भी जनजाति इस हूल दिवस यानी ये हूल विद्रोह के लिए एक साथ खड़ा हो गए थे। हूल दिवस साहेबगंज के भगनाडीह में इसका स्थापना किया गया था और इसका जो मुख्य दावेदार थे यानी कि ये 4 भाई और 2 बहन, 4 भाई सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव और फूलो और झानो, ये 4 भाई थे और 2 बहन, सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव, फूलो और झानो। इनके पिताजी का नाम चुन्नी मुर्मू थे, चुन्नी मुर्मू। ये भी एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थे जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए उन आतताइयों से पंगा ले लिए थे। सिद्धो और कान्हो ये दोनों मिल करके साहेबगंज के भगनाडीह में हूल के लिए आमंत्रित किए सभी जनजातियों को लेकर के। इसमें से 400 गांव और 50,000 लोग आए थे और इस हूल दिवस के लिए, इस हूल संग्राम के लिए इसके सबसे बड़े जो सहयोगी थे इनकी दोनों बहन फूलो और झानो, ये झारखंड की बेटियां। ये रानी लक्ष्मीबाई तो 1857 में आई, लेकिन असली जो झारखंड के लिए रानी लक्ष्मीबाई का काम किए थे वो फूलो और झानो ने काम किए थे। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए साहिबगंज के भोगनाडीह में एक असेंबली बुलाया गया, एक बहुत बड़ा आम सभा जिसमें से 400 गांव के जनजाति आए थे, लोग आए थे और उसमें से कम 50,000 संख्या की भीड़ थी। और इस 50,000 की संख्या वाले लोगों ने सिद्धो को राजा बनाया, कान्हो को इसका मंत्री बनाया, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति बनाया। और इसका प्रमुख सहयोगी इन लोगों की बहन फूलो और झानो को बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से खेल स्टार्ट हो जाता है। ये सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो ये चुन्नी मुर्मू के बाल बच्चे थे और इनका जो जन्म है बाबू 1815 से लेकर के 1835 के बीच में हुआ था। इन लोगों ने अंग्रेज का हालत खराब करके रखे हुए थे, ऐसा हालत खराब कि इससे पहले कभी भी इतना बड़ी संख्या में एक साथ विद्रोह खड़ा नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए 10 जुलाई 1855 को इन लोगों के खिलाफ सेना भेजा। 10 जुलाई 1855 को सेना भेजा। इस सेना में क्या हुआ, छापामारी विशेषज्ञ सिद्धो और कान्हो ने जगह जगह अपना पहाड़ी इलाकों में अपना एक डेरा बना लिया। डेरा बनाने से फिर आगे कुछ सैनिकों को रखा, कुछ पीछे को रखा, कुछ उन लोगों को, मतलब ये छापामार युद्ध, लोग आते गए पिटते गए। इस तरीके से इन रणबांकुरों ने अंग्रेजों को इतना मजा चखाया कि इसके बाद भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं किया। असल में फिर क्या हुआ कि 10 नवंबर को मार्शल लॉ लागू स्टार्ट हो गया। मार्शल लॉ यानी कि ये पूरे तरीके से आपका 144, आप इसको धारा समझ लीजिए, ठीक है। 144 धारा लगने का मतलब ये होता है कि आप 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और ये 144 यानी कि मार्शल लॉ लागू हुआ और उसके बावजूद भी
इन रणबांकुरों ने, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव ने इन लोगों को इतना मजा चखाया कि अंग्रेज को नस्तनाबूद होना ही पड़ा, इसको भागना ही पड़ा। और ये दोनों बहन को आप देखिए, फूलो और झानो, फूलो और झानो गांव गांव जा करके साल की टहनी को लेकर के, चूंकि इसके भाई सिद्धो जो है ये एक कुशल प्रवक्ता थे, ये अपनी लड़ाई को धर्म से जोड़ करके लोगों में एक गजब की क्रांतिकारी भावना को जगा दिए थे। और इनके कहने पर इनकी दोनों बहन फूलो और झानो साल की टहनी के लेकर गांव गांव जाते, घर घर जाते, सभी लोगों को उठा करके लाते और कहते कि हम लोगों की हक को मारा जा रहा है। ये इन लोगों ने नारा दिया था कि अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, और इसको धर्म से जोड़ दिया कि हमारे धर्म के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। और ये फूलो और झानो इस बीच में घोड़ों पर चढ़ करके दूर दूर तक जाती और क्या करती कि इन लोगों से जो जिनका, देखिए ये फूलो और झानो के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था, अमीरों का, बड़े बड़े जमींदारों का, उन लोगों को मतलब गला काटना इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बोला। रास्ते में जाते जाते उन लोगों को पकड़ करके किसी को घोड़ा पर बैठा लिया, उसके बाद जाकर दंड से उठकर सर कलम करवा दिया। ठीक है, तो होता क्या, 7 जुलाई का अपमान हो गया था इसका। 7 जुलाई का अपना अपमान का बदला लेती फूलो और झानो, किसको, महेशलाल और प्रताप नारायण को मारकर। प्रताप नारायण दरोगा था जो ये फूलो झानो का जबरदस्त रूप से इन्होंने शोषण किया था। तो महेशलाल और प्रताप नारायण जो दरोगा थे, 7 जुलाई की उन लोगों को सर कलम कर दिया, यानी कि उसको मार दी। ये दोनों लड़कियों ने, ये इन लोगों की बहन थी। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मार्शल लॉ लगने के बाद 10 नवंबर को मार्शल लॉ लगा, इसके ऊपर भी अंग्रेज पीट के ही जाते हैं। और फिर क्या होता है, इसी 10 नवंबर के बाद और भी सेना को बुला लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और बरहेत में, साहेबगंज के एक और इलाका नीचे वाला पार्ट बरहेत है, बरहेत में क्या होता है, यहां पर चांद और भैरव पकड़े जाते हैं और इनको मार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1856 में कान्हू को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद ऊपर बंदा में इसको अरेस्ट किया जाता है। ऊपर बंदा में साहेबगंज के, मतलब ये छापामार विशेष तो जगह जगह के अलग अलग नाम होता था। तो भैरव को यानी कि कान्हू को अरेस्ट किया जाता था, अरेस्ट किया गया 1856 को। और साथ ही साथ जब इनका भाई, ये 2 भाई पहले मर चुके थे, चांद और भैरव, उसके बाद फिर कान्हू अरेस्ट हुए। तो कान्हू अरेस्ट हुए थे, इनका ऐसे भाई का यूं ही इनका आत्मा कलेजा कांप गया था। अब ये असहाय हो चुके थे, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। और इस युद्ध में आप अनुमान नहीं लगाएंगे, 50,000 लोगों की संख्या आया था, 20,000 लोग मारे गए थे। 20,000 लोग इस विद्रोह में मारे गए थे। इस रणबांकुरों ने जो 1856 के ऊपर बंदा में कान्हू को अरेस्ट करने के बाद सिद्धो का कलेजा दहल उठा था। दोनों भाई पहले ही मारे जा चुके थे, कान्हू को अरेस्ट किया जा चुका था और इनके बहनों को पहले ही मार दिया जा चुका था। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इसी 1856 को 26 जुलाई को इस महान स्वतंत्रता संग्राम के राजा सिद्धो ये भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और 26 जुलाई को ये दोनों भाई को एक साथ, कान्हू और सिद्धो को फांसी पर लटका दिया जाता है, उसी भोगनाडी में जहां पर इन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम का स्टार्ट किया था। मेरे दोस्तों, हम सब झारखंड के रहने वाले हैं, हम सभी लोग बड़े बड़े महानायक, देश के बड़े बड़े महानायक, देश के महान महान नेताओं के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम अपने झारखंड के इस स्वतंत्रता संग्राम में जो अपने जो दम लगाए लोगों, उन लोगों को हम कदापि भूल नहीं सकते हैं। ये हमारा और आप सभी का दायित्व है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक झारखंडी के पास अपने नेताओं को, अपने लोगों का ज्ञान होना ही चाहिए। जय हिंद।